दोस्तों नमस्कार। आज मैं झारखंड के बारे में कुछ बातें या आप जैसा कर सकते हैं कि झारखंड सामान्य अध्ययन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि झारखंड के मैप से संबंधित हैं, तो इसको देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि झारखंड जेप से, झारखंड लोक सेवा आयोग से एक बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसका कह सकते हैं कि जो एसडीएम का पोस्ट है वो बहुत अच्छा पोस्ट है झारखंड में। और इससे आप अगर आप झारखंड से का इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो झारखंड से संबंधित क्वेश्चन को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 110 क्वेश्चन झारखंड से पूछा जाएगा। क्योंकि एक जीएस फर्स्ट यानी 100 क्वेश्चन और जीएस सेकंड जो 100 क्वेश्चन होगा, तो जीएस फर्स्ट में जो 100 क्वेश्चन होगा उसमें से 10 क्वेश्चन झारखंड से रहेगा और जीएस सेकंड जो है वो पूरी तरह से झारखंड से है। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन उधर हो गया, इधर 110 क्वेश्चन इधर हो गया, सब मिला 110 क्वेश्चन। तो 110 क्वेश्चन को टारगेट में करने में आपको झारखंड को सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी सिलसिले को इसी को लेकर एक कर सकते एक छोटा सा वीडियो है। आप इसे अगर पूरा देखेंगे, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं झारखंड का ये मैप। तो ये आपको ये दिखाई पड़ रहा है झारखंड का मैप। बहुत अच्छी तरह से बना नहीं है, फिर भी ठीक है ठाक बना होगा, देख लीजिए। तो झारखंड का ये नॉर्थ साइड आपको पता है कि झारखंड के उत्तर में बिहार है, और अगर हम साउथ लेते हैं तो आपका उड़ीसा है। ठीक है, अगर हम ईस्ट तरफ जाते हैं झारखंड के तो ये आपका पश्चिम बंगाल है, और अगर हम इधर वेस्ट की तरफ जाते हैं तो ये छत्तीसगढ़ और ऊपरी हिस्सा में उत्तर प्रदेश होगी। ठीक है, तो इस प्रकार करके चारों दिशा की अलग अलग राज्यों से घिरा हुआ झारखंड एक लैंड लॉक एरिया है। ठीक है, यानी समुद्री तट इसका सीमा से छूती नहीं है। अब अगर देखा जाए कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर झारखंड का क्षेत्रफल है, और कुल देश की क्षेत्रफल का मात्र 2.4% जमीन लेकर एक नए राज्य की गठन हुआ जो कि झारखंड है। झारखंड राज्य की गठन कब हुई थी ये आपको याद होगा या ध्यान में होगा कि 15 नवंबर 2000, ठीक है, 2000 ईस्वी को झारखंड अलग हुई थी। किससे? बिहार से। ठीक है, अब जब झारखंड अलग हुआ था उस समय ध्यान रखेंगे 18 राज्य लेकर झारखंड अलग हुए थे, लेकिन उसके बाद झारखंड अभी वर्तमान में 24 राज्य है। ये सॉरी झारखंड जब अलग हुआ था उस समय 18 जिला को लेकर अलग हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है। ठीक है, 24 जिला है। ध्यान इस बात का रखें दोस्तों कि 24 जिला है तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 जिला झारखंड राज्य बनने के बाद बढ़ी। ठीक है, सबसे लेटेस्ट जिला आपसे पूछा जाए कि सबसे नया जिला कौन है, ध्यान रखिएगा रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट सबसे लेटेस्ट में बना हुआ है। झारखंड में प्रमंडल आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा 5 प्रमंडल है। ठीक है, 5 प्रमंडल है, आप याद रखिएगा। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, फिर दक्षिण छोटानागपुर प्रमंडल, इधर एक आपका पलामू प्रमंडल, ध्यान रखेंगे। इधर यहाँ पर 6 डिस्ट्रिक्ट को लगाकर संथाल परगना प्रमंडल, और यहाँ पर नीचे एक प्रमंडल होगा जिसका नाम होगा कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, तो इस प्रकार करके 5 प्रमंडल है, सब मिलाकर 24 जिला। अनुमंडल पूछे, ध्यान रखिएगा 45 अनुमंडल। नगर निगम 9 नगर निगम। ठीक है, 9 नगर निगम झारखंड में है। और अगर आपसे पहला नगर निगम की बात करें तो रांची होगा, जो 15 नवंबर 1979 को रांची नगर निगम बनी थी। जिला परिषद पूछा जाए, ध्यान रखेंगे 24 जिला परिषद है। ठीक है, ये इतनी सी बातें हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पर ध्यान रखें दोस्तों, अगर महानगर आपसे पूछे तो महानगर की संख्या 2, ध्यान रखेंगे।
कौन कौन महानगर है? एक धनबाद है और दूसरा जमशेदपुर है। ठीक है, फिर इसके बाद छावनी बोर्ड पूछे तो ध्यान रखिएगा, एक छावनी बोर्ड है जो कि रामगढ़ में है, और विश्वविद्यालय पूरे झारखंड में तो ध्यान रखिएगा 14 विश्वविद्यालय है, इसमें से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और 2 डीम्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, अब इतनी सी बातें हो गई। देखिएगा कि झारखंड के कौन कौन जिला किस किस राज्य से सटती है। ठीक है, तो एकमात्र जिला झारखंड का ऐसा जिला है जिसका नाम है गढ़वा जिला। ठीक है, और झारखंड के गढ़वा जिला एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों की सीमा छूती है। वो कौन कौन राज्य है? तो एक बिहार, सेकंड यूपी और तीसरा छत्तीसगढ़। झारखंड का एकमात्र जिला जो कि गढ़वा जिला है, जो कि 3 राज्यों को ये सीमा छूती है। ठीक है, और अगर देखें इधर कि कौन कौन जिला किस किस से सीमा छूती हुई आगे बढ़ती है, तो ये देखिए यहाँ पर कुछ जिला है, कुछ उड़ीसा से इधर कुछ जिला है, कुछ पश्चिम बंगाल में है, कुछ बिहार में। ठीक है, बिहार से छूती हुई जिला है, जैसे कि साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, ये सब बिहार की सीमा से छूती हुई डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का। अगर झारखंड की अक्षांश देशांतर रेखा आपसे पूछा जाए, लॉन्गिट्यूड लेट्यूड लाइन पूछा जाए, अगर अक्षांश रेखा पूछा जाए, ध्यान रखें दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप मोबाइल नंबर की तरह याद रखिएगा। ठीक है, कि 21 58 10 और 25 19 15। ठीक है, तो आप इसको मोबाइल नंबर की तरह याद रखेंगे, 21 58 10 नॉर्थ से 25 58 15 नॉर्थ तक। ठीक है, इसी प्रकार अगर ये देशांतर लाइन पूछे, ध्यान रखेंगे 83 19 50 ईस्ट से लेकर 87 57। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर आपसे पूछे कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की लंबाई झारखंड का क्या है, तो ध्यान रखेंगे अगर आपसे उत्तर दक्षिण पूछे तो 380 और पूरब पश्चिम पूछे तो 463 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूछे तो ध्यान रखेंगे उत्तर दक्षिण की कुल लंबाई झारखंड का 380 किलोमीटर, और पूरब पश्चिम पूछे तो ध्यान रखें 463 किलोमीटर। अगर आपको रांची के बारे में पूछे किस प्रमंडल में है, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में रांची है। ठीक है, जमशेदपुर पूछे कि किस प्रमंडल में है, ध्यान रखेंगे कोल्हान प्रमंडल पर में जमशेदपुर है। संथाल परगना प्रमंडल में कितना जिला है, ध्यान रखिएगा वो जिला आपका 6 जिला है। ठीक है, कौन कौन जिला है? तो यहाँ पर जो जिला दिखाई पड़ रहा है देवघर, गोड्डा, साहेबगंज, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़ झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल में है। झारखंड का एकमात्र जिला जिससे गंगा नदी को छूती है, ध्यान रखेंगे वो जिला है साहेबगंज, जो कि झारखंड के साहेबगंज जिला जो कि गंगा नदी को छूते हुए गंगा नदी इस जिला होकर बढ़ जाती है, आगे बढ़ती है। ठीक है, अगर झारखंड पूछे कि भारत के किस दिशा में है, तो आप कह सकते हैं पूर्वी दिशा में है। और अगर ग्लोब में देखा जाए कि झारखंड कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में भी कर, जैसे कि आपको यहाँ पर मैप बनाया जाए कि झारखंड कहाँ पर है, ध्यान रखेंगे उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, मतलब इस जगह पर झारखंड है। ठीक है, एक बार ध्यान रखेंगे इतना सी बातें को। और आगे इसमें बहुत कुछ। हाँ, एक बात और, झारखंड का वनों के बारे में देखा जाए कि कैसा वन है झारखंड में, ध्यान रखिएगा झारखंड में पतझड़ वन है। ठीक है, यहाँ पे पतझड़ वन है और मानसूनी वर्षा होती है। ठीक है, मानसूनी वर्षा होती है, यहाँ पर लगभग वर्षा 110 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है झारखंड में। ठीक है, और झारखंड एक मानसूनी प्रदेश है। झारखंड में बहुत ज्यादा कृषि तो होती नहीं है बिहार की तरह, लेकिन हाँ खनिज संपदा से भरी हुई है। ठीक है, मैं आज इतना सा बात में रुकता हूँ। ठीक है, और इसके बारे में बहुत सारी बातें और हैं,
मैं नेक्स्ट वीडियो में आप तक आपके पास लेके आऊंगा सारी बातों को, और मैं आपको सीएनटी और पीएनटी एक्ट से जो क्वेश्चन आता है उनको भली भांति आपको कोशिश करूंगा, बहुत ही आप कह सकते हैं कि गांव वाले भाषा में, ठीक है। वो किताबी भाषा में बताने से क्या होता है कि वो लोग समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे जो लेमैन लैंग्वेज में इसको समझाया जाए, उसको पढ़े हम लोग देखें तो हमको जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो इसी से संबंधित सामान्य अध्ययन से संबंधित भूगोल का ही रहेगा, और कोशिश मैं करूंगा बहुत जल्द सीएनटी और एसपीटी एक्ट को आप तक, ठीक है, आप तक लेके आऊं, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत देखने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जय हिंद जय भारत।